एक और यह मुकाबला तीसरे दिन का मॉर्निंग का मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। इसमें चूरू वर्सेस संस्कृति विभाग के मध्य यह मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस होने जा रहा है, देखते हैं किसके पक्ष में टॉस गिरती है। टॉस विन बाय सर, टॉस विन बाय चूरू, टॉस विन बाय चूरू चॉइस कोर्ट। और इस मुकाबले के टॉस विन बाय चूरू और चॉइस कोर्ट लिया है। काफ़ी अच्छी टीम है चूरू की। और इस मुकाबले की पहली रेड संस्कृति विभाग से डाली जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से पहली रेड पे सामने लाजवाब चूरू का डिफेंस। देखते हैं क्या पहली रेड में खाता खोल पाएंगे संस्कृति विभाग के रेडर। काफ़ी अच्छी टीमें हैं दोनों ही। तीसरे दिन का मॉर्निंग का पहला मुकाबला चूरू बनाम संस्कृत विभाग सेपरेट के साथ वापस अपने कोर्ट में। इसमें रेड पे चले हैं चूरू की ओर से सुनील। सामने 7 का डिफेंस संस्कृति विभाग के कोर्ट में। पीछे थोड़ा सा पीछे और लाजवाब 2 पॉइंट। इसी के साथ खाता खुलता हुआ चूरू टीम का 2 पॉइंटों के साथ संस्कृति विभाग की ओर से। इसमें रेड पे सुनील ने अपनी टीम का खाता खोल दिया है। 8 नंबर की जर्सी के अंदर अभी संस्कृति विभाग का खाता खुलना बाकी है। क्या इस रेड के अंदर वो कारनामा देखने को मिलेगा संस्कृति विभाग की ओर से। लाजवाब एंकल होल्ड और यह दबोचे गए। 1 पॉइंट और चूरू के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर जाता हुआ 3-0 का चूरू की ओर से। सुनील एक बार फिर से रेड पे, इस बार शायद खाता खुलेगा। लाजवाब टैकल पॉइंट संस्कृति विभाग की ओर से। इसी के साथ खाता खुलता हुआ संस्कृति विभाग का 3-1 का स्कोर जा पहुंचा है इस समय रेड पे संस्कृति विभाग की ओर से। और सेपरेट के साथ वापस अपने कोर्ट में चूरू की ओर से रेड पे। स्कोर है 3-1 का, नहीं सक्सेसफुल। 1 पॉइंट और चूरू के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर जाता हुआ 4-1 का। स्टार्टिंग में लीड की ले ली है चूरू टीम ने। और एक एक्सचेंज देखने को मिला है संस्कृति विभाग के कोर्ट। सर थोड़ा सर सुनील एक बार फिर से रेड पे चूरू की ओर से। लाजवाब एंट्स देखने को मिला। 1 पॉइंट और मिलता हुआ इसमें चूरू के खाते में जुड़ता हुआ संस्कृति विभाग की ओर से। इसमें रेड पे स्वेवर्ड के साथ चूरू की ओर से। इसमें रेड पे 9 नंबर की जर्सी के अंदर सामने 3 का डिफेंस। क्या सुपर टैकल देखने को मिला, पर नहीं शायद सर। और यह पहले ऑल आउट का सामना जरूर देखने को मिला है संस्कृति विभाग की ओर से। रेड पे इसमें संस्कृति विभाग की ओर से शायद एक एक्सचेंज देखने को मिल सकता है चूरू की ओर से। 12 को बाहर किया और 6 नंबर जर्सी को अंदर किया है। रेड पे संस्कृति विभाग की ओर से 4 नंबर जर्सी के अंदर मात्र 1 स्कोर है संस्कृति विभाग का और 1 ऑल आउट का भी सामना कर चुकी है संस्कृति विभाग की टीम। इस बार शायद टच का दावा किया है और एक्सेप्ट भी किया है डिफेंडर ने। 1 पॉइंट मिलता हुआ संस्कृति विभाग का। स्कोर जाता हुआ 2 रेड पे इस समय चूरू की ओर से।
बोनस का अच्छा प्रयास किया है, देखते हैं रेफरी इस बोनस को। जी हाँ, बोनस जरूर मिला है। 1 पॉइंट और चूरू के खाते में जुड़ता हुआ संस्कृत विभाग की ओर से। पिछली रेड में 1 पॉइंट लिया था इस प्लेयर ने, क्या इस बार फिर से 1 पॉइंट? सेपरेट के साथ वापस अपने कोर्ट में चूरू की ओर से 9 नंबर की जर्सी के अंदर रेड पे और सामने 7 का डिफेंस। धीरे धीरे इस मुकाबले में लीड में स्टार्टिंग में ही आने लगी है चूरू की टीम। बोनस का अच्छा टाइम, शायद रेफरी इस बोनस को देंगे या नहीं, शायद बोनस नहीं मिला। संस्कृत विभाग की ओर से रेड पे 8 नंबर की जर्सी में बार बार रेडिंग कर रहे हैं। किक का अच्छा प्रयास, इस बार शानदार डुबकी देखने को मिली है। शायद 2 पॉइंट मिलते हुए संस्कृत विभाग को काफ़ी अच्छी डुबकी देखने को मिली है चूरू की ओर से इसमें रेड पे 9 नंबर की जर्सी के अंदर। और सामने 6 का डिफेंस। बोनस अवेलेबल है रेडर के लिए, अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। पर इस बार लाजवाब टैकल पॉइंट, अपनी स्पीड पकड़ चुकी है संस्कृत विभाग की टीम। लाजवाब टैकल पॉइंट देखने को मिला है। धीरे धीरे इस मुकाबले में लीड को कवर करती हुई संस्कृत विभाग की टीम। 3 का डिफेंस चूरू के कोर्ट में, सुपर टैकल ऑन है। 4 नंबर की जर्सी के अंदर पिछली रेड में 2 पॉइंट अपनी टीम को दिलाए थे संस्कृत विभाग को। क्या इस सुपर टैकल का भी नहीं? शायद यह गलती नहीं है, गलती नहीं शायद, देखते हैं। जी हाँ, 2 पॉइंट, लाजवाब रेडिंग, 2 पॉइंट। और यह स्पीड पकड़ चुके हैं संस्कृत विभाग की टीम। ऑल आउट का खतरा इसमें मंडराता हुआ चूरू के कोर्ट पे। काफ़ी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। बने रहिए अपने भाई के साथ। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। बोनस दे दिया गया है, चूरू के रेडर को बोनस मिल गया है। और बोनस से काम नहीं चलेगा। क्या अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे? शायद मेरे हिसाब से बचा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। 1 बोनस प्लस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। डिफेंडर आ चुका था सामने वाले कोर्ट में। और रेड पे 2 का डिफेंस, सुपर टैकल होना है चूरू के कोर्ट में। कि का अच्छा प्रयास, इस बार शायद सुपर टैकल देखने नहीं, इस बार ऑल आउट देखने को मिला है चूरू की ओर से। शानदार वापसी संस्कृत विभाग की ओर से। रेड पे इस समय सुनील रेड पे चूरू की ओर से। पिछली बार भी स्टेट खेलने आए थे चूरू की ओर से, इस बार गलती की। डिफेंस पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप गर्मा गर्मी का माहौल खेल रहे हैं तो डिफेंस में कंट्रोल करना होगा संस्कृत विभाग को। रेड पे इसमें संस्कृत विभाग की ओर से टोटस का अच्छा प्रयास और दावा भी किया है। देखते हैं रेफरी टोटस का क्या निर्णय देते हैं। लॉबी का भी इस्तेमाल काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ। और जी हाँ, 1 पॉइंट मिलता हुआ संस्कृत विभाग को। काफ़ी शानदार खेलते हुए संस्कृत विभाग की टीम। शायद सभी प्लेयर अपनी फॉर्म बरकरार रख रहे हैं। सुनील रेड पे बोनस का टाइम, इस बार गलती की। बोनस प्लस 1 पॉइंट मिलता हुआ चूरू को। रेड पे इस समय संस्कृत विभाग की ओर से। पिछली रेड में शानदार टोटस दिखाई थी। इस बार देखते हैं कौन सी स्किल दिखाएंगे, या डिफेंस चलेगा? नहीं, शायद बचाया अपने आप को। बोनस का अच्छा टाइम, रेफरी पर डिपेंड है इस बोनस को देने या ना देने पे। नहीं, बोनस पॉइंट मिला है जरूर। सुनील एक बार फिर से रेड पे बार बार अपनी टीम को पॉइंट दिला रहे हैं, पर डिफेंस को रुकना होगा चूरू को। सर प्लीज, सेफ्टी के साथ बोनस पॉइंट मिला है। जी हाँ, 1 पॉइंट और मिलता हुआ चूरू अकेडमी को। 8 नंबर की जर्सी में एक बार फिर से रेड में। और यह हैंड टच, अपनी फॉर्म पकड़ चुके हैं संस्कृत विभाग के डिफेंस और रेडिंग दोनों ही।
चूरू की ओर से 9 नंबर की जर्सी के अंदर रेड पे, वही सामने 7 का डिफेंस। बॉन्स अवेलेबल है रेडर के लिए, अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, पर डिफेंस काफ़ी अच्छा है संस्कृति विभाग का। इस बार दबोचेंगे लाजवाब कवर, 1 पॉइंट और संस्कृति विभाग के खाते में जुड़ता। वाह, काफ़ी टक्कर का मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। रेड पे इसमें संस्कृति विभाग की ओर से 8 नंबर की जर्सी के अंदर, सामने 5 का डिफेंस। बॉन्स अवेलेबल है नहीं तो स्ट्रगल करके ही पॉइंट निकालना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा स्ट्रगल करते हैं और अपनी टीम के लिए पॉइंट भी निकाले हैं। चूरू की ओर से रेड पे 3 नंबर की जर्सी में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला है आप सभी को। जो भी भाई नए हैं तो अपने भाई का ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। इस बार दबोचेंगे, आप डिफेंस के अंदर नहीं बढ़ सकते। अभी फ़िलहाल काफ़ी गर्मा गर्मी के साथ खेल रहा है संस्कृति विभाग का डिफेंस, तो आप इतने अंदर नहीं जा सकते। रेड पे सामने 4 का डिफेंस। इस बार गलती 2 पॉइंट और मिलते हुए संस्कृति विभाग को। सर क्या एक ऑल आउट का और सामना करना पड़ेगा चूरू टीम को। रेड पे ऑल आउट का खतरा धीरे धीरे नजदीक आता हुआ, कंधों तक पहुंच का है ऑल आउट का खतरा। क्या इसको दूर करेंगे? बोन्स अवेलेबल है, बोन्स की ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बोन्स का ही ट्राई करना चाहिए इस स्थिति में। अगर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ है तो बोन्स का प्रयास जरूर करना चाहिए रेडर को। सेपरेट के साथ वही फिर से 4 नंबर की जर्सी के अंदर रेड पे 2 का डिफेंस। अभी तक सुपर टैकल नहीं, टच का दावा किया और यह 1 पॉइंट और संस्कृति विभाग के खाते में, और ये अपनी रफ्तार पकड़ चुके हैं संस्कृति विभाग की टीम दूसरे ऑल आउट की स्थिति में। देखते हैं क्या रेडर अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे। सर बोन्स दे दिया गया है, डिफेंस काफ़ी अच्छा खेल रहा है संस्कृति विभाग का। अगर चूरू को डिफेंस और रेडिंग को दोनों को ही चलने की ज़रूरत है इस मुकाबले में, नहीं तो संस्कृति विभाग काफ़ी पॉइंटों से लीड ले सकती है। और यह दबोचे गए, जहां पकड़ते हैं वहीं रख लेते हैं। काफ़ी अच्छा डिफेंस संस्कृति विभाग का। चूरू की ओर से एक्सचेंज देखने को मिला है, देखते हैं किसको अंदर डालते हैं। 12 नंबर जर्सी को इन किया है और 6 नंबर जर्सी को बाहर किया है। पहले इन्हीं को एक्सचेंज किया था, फिर से इन्हीं को एक्सचेंज कर रहे हैं। स्कोर मैं आपको एक बार बता दूं तो दोस्तों आपको मैं स्कोर बता देता हूँ। इसमें 17-23 का, सॉरी 17-22 का 5 पॉइंटों की लीड है इसमें संस्कृति विभाग टीम के पास। और 4 नंबर की जर्सी के अंदर रेड पे बोन्स का अच्छा टाइम। अब रेफरी पर डिपेंड होता है, क्या इस बोन्स को सक्सेस करेंगे या लाइन के ऊपर है। 5 पॉइंटों की इसमें लीड संस्कृति विभाग टीम के पास है। बोनस पॉइंट मिला है, 23 पे जा पहुंचा है स्कोर। 17-23 का स्कोर चूरू की ओर से रेड पे। डिफेंस के अंदर नहीं जा सकते, काफी अच्छा खेलता है डिफेंस, पर इस बार शायद 2 पॉइंट जरूर 2 पॉइंट मिले हैं चूरू को। 19-23 का स्कोर। 4 पॉइंटों का अभी भी संस्कृत विभाग टीम के पास लीड है इस मुकाबले की। तो कल शाम को दे तो मैं ठंड में बांध आता और अब मैं शेपरेड के साथ चूरू की ओर से एक बार फिर से रेड पे। स्कोर है 18-23 का, सॉरी 19-23 का। 4 पॉइंटों की लीड अभी भी संस्कृत विभाग टीम का। 5 का डिफेंस और एक बार और हैंडल्स देखने को मिला है। 20-23 का स्कोर जा पहुंचा है संस्कृत विभाग की ओर से रेड पे। 4 नंबर की जर्सी के अंदर
सेपरेट के साथ। एक बार फिर से रेड पे चूरू की ओर से। टोटल का अच्छा प्रयास किया है पर 4 का डिफेंस है। थोड़ा बहुत स्लो है संस्कृत विभाग का डिफेंस, बस एक टैकल की जरूरत है, फिर वही फॉर्म पकड़ लेगा संस्कृत विभाग का। अगर चूरू को जीतना है तो शांत रखना पड़ेगा संस्कृत विभाग के डिफेंस को। अगर एक बार स्पीड पकड़ ली संस्कृत विभाग डिफेंस ने तो फिर रुकने वाली नहीं है। 2 ऑल आउट कंटिन्यू दिए है संस्कृत विभाग ने चूरू को, पर एक ऑल आउट स्टार्टिंग में ही संस्कृत विभाग ने ले लिया था, पर शानदार वापसी। 1 पॉइंट और 20-24 का, वही 4 पॉइंटों की लीड इस समय संस्कृत विभाग टीम के पास। चूरू की ओर से रेड पे टच का अच्छा टाइम और ये एक्सेप्ट भी किया है डिफेंडर ने। रेड पे संस्कृत विभाग की ओर से 21-24 का स्कोर, वही 3 पॉइंटों की लीड संस्कृत विभाग के पास बरकरार है। टच का दावा किया है, टच का दावा किया है, देखते हैं टच पॉइंट नहीं दिया गया है और इसमें हाफ टाइम हो चुका है। स्कोर है 21-24 का, वही 3 पॉइंटों की लीड संस्कृत विभाग टीम के पास। और हाफ टाइम का मुकाबला फिर से स्टार्ट हो चुका है। स्कोर है 24-22 का, मात्र 2 पॉइंटों की लीड संस्कृत विभाग टीम के पास और 4 का डिफेंस। क्या 4 का डिफेंस का फ़ायदा उठा पाएंगे संस्कृत विभाग? 4 के डिफेंस में पॉइंट निकालना थोड़ा हार्ड होता है, पर काफ़ी अच्छे रेडर है, पॉइंट निकाले हैं। ऐसे गलती करोगे तो आप टैकल नहीं कर सकते। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ इसमें स्कोर जा पहुंचा है 23 के मुकाबले 24। 1 पॉइंट की लीड अभी भी संस्कृत विभाग टीम के पास है। टोटच का प्रयास किया है पर शायद सेपरेट के साथ। एक बार फिर से रेड पे चूरू की ओर से। एक बार और पॉइंट मिलता हुआ चूरू। और स्कोर जा पहुंचा है बराबरी पर 24-24 का रेड पे। और सेपरेट के साथ क्या सुपर टैकल करना चाहेंगे संस्कृत विभाग के नाम बॉन्ड्स की ट्राई कर रहे हैं रेडर, सेपरेट डाल रहे हैं 7 नंबर की जर्सी के अंदर रेड पे। इस बार गलती की, 1 पॉइंट और मिलता हुआ 25-24 का। 1 पॉइंट की लीड आ चुकी है इसमें चूरू टीम के पास। आखिरी प्लेयर ऑल आउट का खतरा पूरी तरह से मंडराता हुआ। बोनस का प्रयास किया है पर देखते हैं रेफरी बोनस देंगे। 3 पॉइंट, बोनस पॉइंट नहीं दिया गया है। और रेड पे सुनील काफी समय के बाद रेड पे चले हैं। इस बार देखते हैं कितने पॉइंट मिलेंगे। रेफरी काउंट कर रहे हैं, सुपर रेड हो सकती है और यह 4 पॉइंट सुनील ने अपने टीम को दिए हैं। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। लीड में इसमें चूरू की टीम आ चुकी है और ऑफिशियल टाइम आउट के बाद फिर से मुकाबला स्टार्ट होगा। मार्किंग के बाद स्कोर है 24-32 का। लीड में इसमें चूरू की टीम। इस बार शायद बाहर डेस कर दिए गए हैं, बाहर जाना होगा। 33-24 का रेड पे क्या एक बार और ऑल आउट का सामना करेगी संस्कृत विभाग की टीम। खतरा मंडराता हुआ 2 का डिफेंस। क्या सुपर टैकल देखने को मिलेगा? नहीं। ये 24-34 का 10 पॉइंटों की लीड में आ चुकी है इसमें चूरू की टीम। आखिरी प्लेयर क्या अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे? एक बार और ऑल आउट का सामना करना पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से संस्कृत विभाग टीम को। टच का दावा किया है, देखते हैं रेफरी
लॉबी का और यह टच पॉइंट मिला है बोनस प्लस 26-34 का हुआ पंजा 8 पॉइंटों की लीड। क्या वापस अपनी फॉर्म पकड़ चुकी है संस्कृति विभाग की टीम। खेलन दे इतना और एक पीछे सेल्फ आउट देखने को मिला, पीछे सेल्फ आउट देखने को मिला और यह 1 पॉइंट मिलता हुआ, स्कोर जाता हुआ 35-26 का। अरे आउट है भाई जी, आउट है। अभी तक पूरी तरह से ऑल आउट का खतरा टाला नहीं है। टच का दावा किया इस बार फिर से टच का दावा किया है। क्या इस बार फिर से टच पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट 27-34 का स्कोर। वापसी कर चुकी है इस समय संस्कृत विभाग की टीम। चूरू की ओर से एक बार फिर से रेड पे। इस बार ऑल आउट का सामना कर चुकी है। यह 4 पॉइंट 38-23 का और इसमें लीड में आ चुकी है चूरू की टीम।